तो बेटा देखते हैं हम अगला डाउट। अगर a की पावर x है प्लस a की पावर x है, बहुत बच्चे क्या करते हैं पावर पावर जोड़ देते हैं। बेटा पावर नहीं जुड़ेगी, सॉरी, a की पावर x है इंटू a की पावर x है तो पावर जुड़ जाएगी। a की पावर x प्लस x तब हो जाएगा बेटा a की पावर 2x। पहली चीज तो ये, पहला सही स्टेटमेंट ये होगा, प्लस नहीं मल्टीप्लाई। मेन चीज बेटा एक्सपोनेंट की जितने रूल लगते हैं सब में मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस देख के ही कांड खड़े कर लो कि कुछ कांड हो सकता है। सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक समस्या है, इसमें बच्चा गलती नहीं करता, सीधा पेन रख के बैठ जाता है क्योंकि उसका खोपड़ी ही काम नहीं करता। हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कोई रूल पढ़ेंगे ही नहीं। मजेदार बात होगी बेटा, रूल नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हम लोग गलतियां बवाल कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं, क्या पावर सेम हो बीच में प्लस का साइन लगा तो क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इसमें उनको कोई डिफरेंस ही नहीं लगता है। ये गलत होता है बेटा। इसका सही फॉर्म क्या होगा वो भी समझेंगे। जैसे मान लो 3 की पावर 2 है बेटा प्लस 4 की पावर 2 है, ठीक है। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या है कि यहाँ 9 हो जाएगा और 4 की पावर 2 मतलब क्या 4 into 4 16, ऐड करेंगे कितना आएगा 25। लेकिन बहुत लोग क्या कर देते हैं ब्रैकेट में इसको क्या करते हैं, दोनों को सोचते हैं जोड़ लो और फिर एक साथ ही पावर स्क्वायर कर लो। बेटा ये क्या होगा 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। बॉड मास पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर 49। अब बताओ बेटा कहां से बराबर है ये दोनों। लेकिन होता है क्या है, अलजेब्रिक टर्म होता समझ में आता नहीं है। इसलिए एक चीज सीख लो, जब भी कभी कंफ्यूजन लगे कि ये रूल सही है कि नहीं अलजेब्रिक टर्म में हो, कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू मान लो और सॉल्व करके देख लो, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, ये चीज हम कर सकते हैं लेकिन कब, जब बीच में मल्टीप्लाई लगा। ऐसे यहां पे देखते हैं, जैसे यहीं पे कर लेते हैं 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 क्या होगा 9 इंटू 16। अब 16 9 जा क्या होता है हमें नहीं पता, करो मल्टीप्लाई बेटा। 16 9 जा 60 होगा, 60 में 6 54 144 होगा। यह हकीकत है कि हमें टेबल आता कि याद नहीं हुई। तो ये बेटा आया इसका आंसर, ठीक है। वो हमारा टूटा फूटा तरीका है वो लगा लेते हैं। तो बेटा इसमें अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी बात, ए और बी की वैल्यू निकल ली थी, की जगह 3 लिया था, बी की जगह 4, 3 into 4। अब पावर क्या थी, पावर बेटा सेम होगी तभी ये करना। अब एक चीज और कांड कर देते हैं, पावर भी अपना ही कुछ अलग कर देते हैं, नहीं, जब पावर सेम हो तभी ये होगा। हम माने यहाँ 2 है, 4 3 12, 12 की पावर 2 कितना है बेटा 144, सेम आंसर। तो पहली गलती समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई है तब तो हम ये पावर कॉमन लेके बाहर ब्रैकेट के रख सकते हैं, लेकिन अगर प्लस लगा है या माइनस लगा है, मल्टीप्लाई डिवाइड पे काम हो जाएगा। यहाँ डिवाइड होता तो हम अपॉन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है या प्लस हो, कभी नहीं करेंगे, गलती होगी, ठीक। अब देखते हैं अगला गलती। तो बेटा देखते हैं हम अगला डाउट। इसमें बेटा बहुत डाउट है, महा डाउट। अगर a की पावर x है प्लस a की पावर x है, बहुत बच्चे क्या करते हैं पावर पावर जोड़ देते हैं। बेटा पावर नहीं जुड़ेगी। हाँ, अगर यहाँ पे a की पावर a की पावर x है इंटू a की पावर x है तो पावर जुड़ जाएगी। a की पावर x प्लस x तब हो जाएगा बेटा a की पावर 2x। पहली चीज तो ये, पहला सही स्टेटमेंट ये होगा, प्लस नहीं मल्टीप्लाई। मेन चीज बेटा एक्सपोनेंट की जितने रूल लगते हैं सब में मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस देख के ही कांड खड़े कर लो कि कुछ कांड हो सकता है, सावधान। इसका यहां देखते हैं बेटा, ये जो लिखा है a की पावर x प्लस a की पावर x इक्वल टू 2a की पावर x सही है, लेकिन फिर भी कट लगा है। क्यों? क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या आता है वो हम समझाते हैं आपको। जैसे मानो यहाँ पे बेटा 3 की पावर 2 है, छोटा नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेट करने में आसानी रहे, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, या चलो अच्छा 4 ले लो, थोड़ा बड़ा समझाते हैं। प्लस 3 की पावर 4 है, ठीक है। अब यहां पर ये है, बात क्लियर है। अब इसको बेटा थोड़ा सा हम मजे समझते हैं। अब इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, डबल, सेम वही चीज है ना, बेस बेस सेम है, तो क्या होगी
2 टाइम्स हो जाएगा a की पावर x, a की पावर x, क्या सेम चीज होगी तो डबल हो जाएगी ना, वही चीज डबल 3 की पावर 4। अब बच्चा गलती क्या करता है वो समझिए, करता क्या 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा देगा तो कितना आएगा 6 की पावर 4, ये गलत हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये था। अब इसको सही कैसे करना वो समझो, थोड़ा डाउट हो जाता है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ये चीज थी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, अगर देखो समझ में आ रहा है इसका समझ लो, 3 की पावर 4 को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, तो क्या होगा x प्लस x कितना होगा 2x होगा, प्लस x में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही चीज यहाँ है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 दो बार जुड़ रहा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, लेकिन इस 2 टाइम्स का मतलब क्या है, बच्चा जल्दबाजी में क्या कर देता है, देखता 2 into 3 की पावर 4, सीधी बात उसके दिमाग में क्या आता है 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, कितना हो जाएगा 6 की पावर 4, गलत है। ठीक है, याद रखना ये चीज टोटली गलत है। ठीक, अब करना क्या है, सीरीज बात अलजेब्रिक फॉर्म में हम इसका लिख सकते हैं, लेकिन रियल में मतलब ये होता है, मींस मान लो 2 की पावर सॉरी क्वेश्चन जो था हमारा 3 की पावर 4 इंटू सॉरी अच्छा प्लस है प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, ये है, हमें करना क्या है, इसका मतलब निकल के आ रहा है 2 इंटू 3 की पावर 4, यहाँ तो एकदम सही है, वही चीज चल रही है, बस ये जो लास्ट स्टेप था गलत था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर 4 का आंसर कितना आएगा, 3 को आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 91। ठीक है, कितना निकल के आएगा 91, एक मिनट करके देख लेते हैं, 27 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 1 6 सॉरी 81 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 81, क्लियर, गलती हो गई 91 नहीं 81 होगा। अब इस 81 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए वहां ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब समझते होंगे कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वो चीज है यहाँ पे। इसका आंसर कितना आएगा 162, ये करेक्ट आंसर है बेटा, ये गलत आंसर है, ये कहने का मतलब था। इसीलिए कह रहे हैं छोटी छोटी गलतियां कैलकुलेशन होती है, इसीलिए बेटा बोला था 0 to एडवांस लेवल पढ़ाने का मतलब ये है कि मतलब रूल्स क्या है वो भी सिखाएंगे, गलतियां कहाँ होती है वो भी सिखाएंगे, इसीलिए इतने सारे पार्ट बनते चले जा रहे हैं एक्सपोनेंट के, इतने लेक्चर्स कहीं नहीं बनते एक्सपोनेंट के जितने हम बना रहे हैं, और अभी और भी आएंगे, अभी कुछ और मिस्टेक्स हैं वो भी सही कराते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम देखेंगे अपना अगली गलती। अगली गलती में पहली चीज तो यही निकल के आता है बेटा कि a की पावर -5 और a की पावर -3 में बड़ा कौन है। देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है पावर माइनस का, ये चीज हम लेक्चर में भी बता चुके हैं, अगर डिटेल चाहिए हो तो आप हमारा एक्सपोनेंट की जो सीरीज है उसको देख लीजिए, शायद पहले लेक्चर में बताया है, देख लीजिए। और a की पावर -5 का है क्या बेटा, माइनस का मतलब होता है चीज डिवाइड में, यानी कि ये है a की पावर 5 और a की पावर -3 का मतलब है 1/a की पावर 3। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर बड़े नंबर से डिवाइड होगा तो चीज छोटी होती है, ये तो पता ही होगा। हालांकि एक चीज पे और डिपेंड करेगा कि a है क्या, अगर a इंटीजर है तो ये चीज होगा, लेकिन अगर a डेसिमल में है समझे, और 0 1 से कम है, छोटा है नंबर जैसे 0.3 ऐसा कुछ, तो बेटा केस दूसरा बन जाएगा जाकर, तब तो यही बड़ा हो जाएगा। तो अलग अलग चीजें, बट मोस्टली चीजें जो होती हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कभी भी लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ये 1.6 into 10 की पावर -19, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये जैसे होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब डेसिमल से जस्ट पहले सिर्फ एक डिजिट, कभी भी इस फॉर्म में हो नंबर तो हमेशा देखो पावर। अब पावर में क्या देखना है, अगर बेटा पावर माइनस में चल रही है, ठीक है, तो अगर पावर माइनस में चल रही है तो देखो माइनस की छोटी पावर कौन सी है, क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब होता है ये 1.6 अपॉन 10 की पावर 19। अब बेटा सीधी सी बात है, 10 की पावर 19 है, डिवाइड हो रहा है ना, अगर यहीं पे ये होता 1.6 अपॉन 10 की पावर 18, क्यों, अगर ये चीज ले लेते हम तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है ये, तो छोटे नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा होगा, कॉमन सेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉर्मली जो होता है इसमें एक कंडीशन है, इफ a इज अ इंटीजर और a इज ग्रेटर देन 1, अगर ये है तब तो बेटा बस इतना देखो कि पावर छोटी कौन, जो पावर छोटी है माइनस के केस में वो नंबर बड़ा है,
और अगर पॉजिटिव है पावर तो सीधी सी बात है, जो पावर बड़ी है वही नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये तो होता है बड़े छोटे का, और मतलब क्या तो वो भी बता दिया। यहाँ बेटा बहुत गलती होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, 9th में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी जो है तो उसका मास हल्का से दिखा देते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, और वही पे प्रोटॉन का जो मास होता है वो था 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, अब नॉर्मली बच्चे से बोल लो कौन ज्यादा बड़ा है, तो देखता क्या है 10 की पावर 31, बस ये बड़ा है। बेटा ये मास कम है, ये मास ज्यादा है, क्यों? पावर माइनस में चल रही है। लगभग अप्रोक्सीमेट 2000 टाइम्स प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। ये केमिस्ट्री में आपको हम आगे पढ़ाएंगे, बट अभी यहाँ पे समझाने के लिए एग्जांपल लिया था इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे बेटा बहुत गलती होती है। बहुत क्या मतलब हद से ज्यादा 9th 10th के बच्चे कैलकुलेशन में बहुत भयंकर गलती करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली मिस्टेक की तरफ। ठीक है, अब बेटा देखते हैं हम अपनी अगली गलती। तो बेटा यहाँ पे 3 तरह की गलतियां होती है, जैसे 3 इंटू 10 की पावर 5 है, 4 इंटू 10 की पावर 3 है। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ दिया प्लस दिया, ऐसी बात नहीं कि जुड़ नहीं सकते, बट इनका कुछ एक तरीका होता है। कैसे, उसको हम अभी समझाएंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे पूरा। बेटा जैसे 3 इंटू 10 की पावर 5 है और 4 इंटू 10 की पावर 3 है, तो बेटा जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर कॉमन करनी पड़ेगी, पावर सेव करनी पड़ेगी दोनों। अब करता क्या बच्चा, नॉर्मली ये लिया 3 और 4 7 किया और यहाँ पे पावर जोड़ के रख दिया, या फिर बड़ी पावर ले लेता है और दोनों नंबर को जोड़ लेता है। बड़ा गलत होता है। कैसे समझाते हैं इसको, क्या करो बेटा 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर, पहले समझा देते अच्छे से, डायरेक्ट नहीं करते। 3 प्लस 2 कर सकते हैं कि नहीं 5 को। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा हमें यहाँ 10 की पावर 3 चाहिए, क्योंकि बड़ी पावर को छोटे में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब सॉल्व करके दिखाते हैं, समझ जाओ खुद ही। अब यहाँ 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, बेस सेम और पावर जुड़ जाते हैं, हमको उल्टा कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, और सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, प्लस होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा 100 होता है। ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, तो 100 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 300 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया। अब बेटा देखो पावर सेम हो गई ना, अब जुड़ जाएगा सीरीज में 304 इंटू 10 की पावर 3, ये होता है आंसर। अब ये होता है क्यों है थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, छोटा नंबर लेते हैं बेटा देखने के लिए, जैसे मान लो 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस मान लो 50 5 इंटू 10 की पावर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो होगा क्या, 2 इंटू 10 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 100 है प्लस 5 गुणे 1000 है। ठीक है, इसको दोनों तरीके से करके दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 200 प्लस 5000, बेटा जुड़ के कितना हो जाएगा 5200, ये आ रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। इसी को देखो बेटा, ये जो मेथड है इसके हिसाब से दिखाते हैं। क्या करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 2 को रहने देते हैं, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 कर देते हैं। अगला स्टेप 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 2। अब देखो बेटा करना क्या है, यहाँ 2 इंटू 10 की पावर 2 है प्लस 50 इंटू 10 की पावर 2। गौर से देखो बेटा 10 की पावर 2 कॉमन मिले दोनों में, कैलकुलेशन समझाना बेटा इसका कि ऐसा होता क्यों है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 50 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और हमने कॉमन क्या ले लिया 10 की पावर 2, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 52 इंटू 10 की पावर 2, और इसका मतलब क्या होता है 100, तो 52 इंटू 100 इसका तो कितना हो जाएगा 5200, ये होगा। देख लो बेटा सेम आंसर है, लेकिन अगर ये गलती करते आंसर गलत होता। इसलिए ना सीखो बेटा कि कुछ 7 के स्टूडेंट देख सकते हैं इसको वीडियो को, तो बोलेंगे हमारे में तो ये सब चीजें आती नहीं। बेटा 7 में नहीं है, मोस्टली 8th में भी नहीं मिलेगा, लेकिन 9th 10th में हालत खराब हो जाएगी। 9th 10th 11th 12th जहां फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं बेटा ये गलतियां बहुत होती हैं। तो
अभी सीख लोगे तो आगे आराम होगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम देखते हैं अब अपना, और हाँ यहाँ प्लस है बेटा, ये माइनस के लिए भी यही रूल लगेगा, पहले पावर सेम करेंगे उसके बाद आगे काम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला पीरियड। ठीक है, तो बेटा अब देखेंगे हम लोग सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक समस्या। इसमें बच्चा गलती नहीं करता, सीधा पेन रख के बैठ जाता है क्योंकि उसका खोपड़ी ही काम नहीं करता। नाम है अंडर रूट, सुना ही होगा। अंडर रूट का बेटा मतलब समझ लो क्या होता है। अंडर रूट बेटा जैसे ये लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मीन्स होता है बेटा पावर 1/2 और प्लस अंडर रूट, जैसे 3 है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। अब सब जानते हैं कि ये चीज नहीं सॉल्व होगी, पर बच्चे गलती क्या करते हैं, अंडर रूट 2 + 3 = अंडर रूट 5, निपटा दिया। नहीं होता, गलत होता है। क्यों होता है दिखा दिया बेटा, पावर होता है ये 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर क्यूब रूट है, मान लो 5 है और यहाँ 3 लिखा, चलिए क्यूब रूट मीन 5 की पावर 1/3 है। तो पावर कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज हम समझा चुके हैं। बाकी अंडर रूट पे पूरा एक अच्छा सा वीडियो लेके हम आने वाले हैं, शायद हमारा नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट का नेक्स्ट इसी टॉपिक पे होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे अंडर रूट 2 है प्लस 4 अंडर रूट 2 है प्लस 3 अंडर रूट 2 है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी बच्चे नहीं समझते। बेटा इसके लिए सबसे अच्छी चीज पता है ट्रिक, अगर ये पावर वाला सिस्टम समझ आए तो ठीक है, वरना सबसे बेहतरीन चीज अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, इनको एज अ लाइक टर्म्स लो, जैसे वेरिएबल में लेते हैं हम x y z इस तरह। मान लिया ये x है और ये y है, तो सबको पता है x + y क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म सही है, बस आंसर वही काम यहाँ पे। मान लिया अंडर रूट 2 क्या है, x है, तो क्या होगा यहाँ पे x + 4x + 3x, बच्चे को पता है कि क्या होगा 8x, और 8x का मतलब क्या होगा 8√2। सॉल्व। हर समस्या का एक जड़, जितने भी रूट हैं सबको एक ले लो। जैसे एक सिंपल सा बताना है, ये आज हम बेटा सिर्फ शॉर्ट ट्रिक समझा रहे हैं, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम आने वाले लेक्चर में। तो बेटा मान लेते हैं ये है हमारा अगला क्वेश्चन, मान के लेते हैं, लिखा है तो है ये, ठीक। तो यहाँ पर या तो ये जितने भी अंडर रूट है सबकी पावर 1/2 दिखाओ कि 2 की पावर 1/2 + 4 2 की पावर 1/2, बवाल है काफी, समझाने के लिए एक्सप्लेन करेंगे अगले लेक्चर में, पर अभी हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, एकदम शॉर्ट। क्या करें, मान लो ये x है, अंडर रूट 2 को क्या मान लिया, x वेरिएबल मान लिया, इसको y मान लिया, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, x + 4x + 3y + 4x + 8y। कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये ना आता है तो बेटा चुल्लू पर पानी लेना, चुल्लू में भी बहुत है, 2 बूंद पानी लेना, मुंह बंद करना, नाक में डाल देना और मुंह मत खोलना। चलो इसको देखो क्या हो जाएगा, 4x 9x + 11y, ये सॉल्व होता ना। अब बेटा ये दिखाने मत लगना कि इसको हमने x इसको y माना है, ये चीज याद रखना, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ वर्क कहीं करके साइड में देख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको एज अ वेरिएबल ही मानो, तो ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखो करना क्या है, √2 है, इसको इसके लाइक टर्म्स कौन कौन से, ये है और ये है, तो बेटा यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 4, यानी कितना हो गया 5 और 4 कितना हुआ 9√2, सीधा आंसर, प्लस 3√3 8√3 मतलब 11√3 हो गया सॉल्व आंसर। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं सर ये तो रूट के अंदर कहीं घुस जाता है, तो बेटा घुसता कब है वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर यही √2 × √3 होता तो हो जाता, क्यों, क्योंकि 2 की पावर कितना होता 1/2 × 3 की पावर 1/2। अब पता है पावर सेम हो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, क्या होता है ये दोनों बेस अंदर आ जाते हैं, पावर हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 1/2 मींस क्या होगा √6। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 × 3। मल्टीप्लाई में बेटा रूट के अंदर चीजें जा सकती है। ठीक है, उसमें भी याद रखना बेटा पावर सेम होनी चाहिए, मतलब ये स्क्वायर रूट ले रहे हो ये क्यूब रूट ले रहे हो तब ना कर देना एक में, वो भी गलत है, वो भी अंदर से देख लो बस, क्योंकि आखिरी है वीडियो लंबा हो गया। मतलब जैसे ये 2 है इंटू मान लो क्यूब रूट किसका है 4 का,
अब इसको कर दो ये अंडर रूट 2 इंटू 4, बेटा बहुत तबीयत से कुटाव होगा। ये क्यूब रूट है, मतलब यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1/2 है और इंटू यहाँ 4 की पावर 1/3 है। पावर सेम नहीं है इसलिए ये एक ब्रैकेट में नहीं आएगा, बस वैसे ही लिखा रहेगा। तो कोशिश कीजिए बेटा आप लोगों को डाउट क्लियर करने की। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई लगा हो, समझ नहीं आया कोई पॉइंट, उसको कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक। हाँ तो बेटा चंद्र एक बोनस पॉइंट याद आ गया, वो सुन लो बेटा। ये 4√2 है, ठीक है, मतलब 4 इंटू √2, मतलब 4 इंटू 2 की पावर कितना है 1/2। ये चीज जो भी समझना समझ लो। और बेटा यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब क्या, इसकी पावर 2 की पावर 1/4 मीन्स बेटा ये जो अंडर रूट के बाद जो ये लिखा होता है वो बहुत छोटा सा लिखा होता है और इसके ऊपर लिखा होता है। अगर वो बड़ा सा सामने लिखा है इसका मतलब वो नंबर है मल्टीप्लाई में, ठीक है। जैसे 3x है, मतलब क्या है 3 इंटू x, 3 अंडर रूट x है, मतलब 3 इंटू अंडर रूट x। लेकिन अगर ये इस तरह से लिखा हो, छोटा सा 3 बनाओ, इसका मतलब क्या, इसका क्यूब रूट लेना है, x की पावर 1/3। ये चीज दिमाग में रखना। कुछ महानुभाव इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ बेटा देखो 3 बड़ा बना है, यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाया है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बोनस पॉइंट है, संभाल के रखिए।